बिहार की सरकार ने नियोजित शिक्षकों को चुनाव से पहले एक लॉलीपॉप जरूर थमा दिया है कि सरकार ने चुनाव के समय ये लॉलीपॉप दिखाया है। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। नियोजित शिक्षकों के लिए बहुत बड़े बड़े जो फैसले हैं वो लिए गए। बिहार कैबिनेट की बैठक में 15% वेतन बढ़ोतरी की भी बात हुई, लेकिन ये वेतन बढ़ोतरी जो है वो 2021 में होगी। अप्रैल से ये चीज़ें जो हैं वो लागू हो जाएंगी। लेकिन इस पर जो सियासत है बिहार की वो भी काफ़ी गर्म है और लगातार विपक्ष यही कह रहा है कि सिर्फ नियोजित शिक्षकों को जो लॉलीपॉप है वो थमाया गया है और एक बड़े वोट बैंक के तरह जो बिहार सरकार है वो देखती है और इसलिए रिझाने का इन्हें काम किया गया है। और देखिए किस तरीके से वेतन वृद्धि की बात हो रही है, लेकिन उसे 2021 में उसे लागू करने की बात कही गई। यानी कि जब चुनाव खत्म हो जाएगा, दूसरी बार अगर सरकार में आएंगे नीतीश कुमार, तब वो चीज़ें जो हैं वो होंगी। तो देखिए किस तरीके से सरकार जो है वो नियोजित शिक्षकों को बरगलाने की कोशिश कर रही है और सरकार लगातार ये कहती आ रही है कि नियोजित शिक्षकों के लिए अगर कोई करेगा तो वो हम ही करेंगे। इसलिए समय जो है वो खींचता चला गया और जब ऐन वक्त आया है चुनाव से पहले, तो चुनाव के पहले जो लॉलीपॉप है वो थमा दिया गया है, जिससे नियोजित शिक्षक जो हैं वो पाले में आ सके। लेकिन नियोजित शिक्षक ये समझते हैं कि बिहार सरकार जो है वो किस तरीके से खेल है वो नियोजित शिक्षकों के साथ करी। आरजेडी का ये कहना है कि नियोजित शिक्षकों का जो हक सम्मान है वो सिर्फ तेजस्वी यादव ही दिलाएंगे। वहीं आरएलएसपी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने यही कहा है कि ये सिर्फ चुनावी खेल जो है वो नीतीश सरकार द्वारा रचा गया है। आखिर जब आप वेतन वृद्धि कर रहे हैं तो आज से क्यों नहीं कर रहे हैं? आप 2021 में अप्रैल से करने की बात कर रहे हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो मुगालते में रखने के लिए की जा रही है और जो नियोजित शिक्षक है वो इस चीज़ को समझते हैं। आरजेडी के प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी और आरएलएसपी के मुख्य प्रवक्ता है अभिषेक झा। क्या कुछ बयान इन दोनों का आया है, इस बयान को सुनिए। बिहार की सरकार ने नियोजित शिक्षकों को चुनाव से पहले एक लॉलीपॉप जरूर थमा दिया है। इतने वर्षों से नियोजित शिक्षक अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, सड़क पर संघर्ष कर रहे थे, लेकिन उस वक्त इसी बिहार की सरकार के द्वारा उनका स्वागत आंसू गैस के गोलों और लाठी चार्ज के द्वारा होता था। अब समझ में आता है कि क्यों नीतीश कुमार जी अपने भाषण में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते थे कि आपके लिए जो भी करेंगे हम ही करेंगे, हमारी सरकार ही करेगी। क्योंकि उनके मन में यह बात थी कि जो भी फैसला लेना होगा, जो भी शिगुफा देना होगा, चुनाव से पहले लेंगे, ऐन वक्त पर लेंगे, ताकि हम इसका कोई लाभ ले सकें। जरा सोचिए कि फैसला भी कैसा लिया है कि आपकी मांगों को हम आंशिक रूप से मानेंगे जरूर, लेकिन कब लागू करेंगे? 2021 में चुनाव के बाद। आमतौर पर जब भी इस तरह की मांगों पर विचार होता है और इसका कोई भी लाभ होता है तो उसका एरियर जोड़ कर दिया जाता है। जो भी समय नियोजित शिक्षकों ने अपने संघर्ष में बिताया है उसकी कोई कीमत तो सरकार समझती ही नहीं है और अब कह रही है कि हम आंशिक रूप से आपकी मांगों को मानेंगे और 2021 से लागू करेंगे। मतलब लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि भैया पहले आप हमें चुनाव में जितवाइए और उसके उपलक्ष्य में आपको हम यह उपहार चुनाव के बाद देंगे। अरे आप जानते हैं कि आपकी सरकार दोबारा सत्ता में आने वाली है। बिहार की सरकार इस बात से भली भांति परिचित है कि चंद दिनों की उनकी सरकार है, लेकिन वे लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से जनता को दिग्भ्रमित करके उसका लाभ लिया जाए। लेकिन नियोजित शिक्षक भाई इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि उनकी हकमारी वर्षों से हुई है और अब भी हकमारी का ही प्रयास किया जा रहा है। सोशल मीडिया को आप उठाकर देख लीजिए, हर तरफ आपको नेगेटिव कमेंट ही दिखाई पड़ेंगे बिहार सरकार के ऐसे फैसले के अनुरूप। इसलिए मैं साफ साफ कह देना चाहता हूं कि इस बार इनकी सरकार नहीं आने जा रही है और इस तरह के फैसलों से यह दर्शाते हैं कि इनके लिए सबसे जरूरी कुछ है तो चुनाव में किसी भी हथकंडे से जीतना है। जनता की भलाई से इन्हें कोई मतलब नहीं। बिहार सरकार ने चुनाव के समय लॉलीपॉप दिखा करके शिक्षकों की नाराजगी दूर करने का प्रयास किया है। ये संभव नहीं है। शिक्षकों की नाराजगी और बढ़ी है। शिक्षक समझदार वर्ग होते हैं और शिक्षकों को ये पता है कि सरकार ने उन्हें ठगा है। शिक्षक खुद ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। सरकार ने जो घोषणा किया उसको भी ठीक से अमल नहीं किया। सभी लोगों को ठगने का काम सरकार कर रही है। खिलाड़ियों को भी लॉलीपॉप दिखा रही है। ये नहीं बता रही है कि 6 वर्षों से खिलाड़ियों की नियुक्ति बंद क्यों थी, किन अधिकारियों के कारण ये बंद हुई नियुक्ति। उन अधिकारियों पर सरकार कार्रवाई करे। शिक्षक समझदार हैं। शिक्षकों को ये अच्छी तरह से पता है कि सरकार ने चुनाव के समय ये लॉलीपॉप दिखाया है। अब शिक्षकों की बारी है
सरकार से बदला लेने की। हमारी सरकार आएगी, तेजस्वी यादव जी की सरकार शिक्षकों के हर मांग को पूरा करेगी। जो भी मांगे शिक्षकों की है उनको उचित मान और सम्मान मिलेगा। शिक्षकों पर बिहार सरकार ने लाठियां बरसाई थी, FIR किया था, अत्याचार किया था, वो हमारे शिक्षक बिहार के नहीं भूले हैं अभी तक।